चलें भाई, लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये क्या कहता है। लोरी ब्रॉन्स्टेड ये साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि एसिड वो स्पीशी है जो प्रोटॉन देती है और बेस वो स्पीशी है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है। ओके होगी बात? जो प्रोटॉन देती है वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस है। और यहाँ पर एक बड़ी अहम बात है, वो समझने वाली है, वो ज़रा गौर करें। वो कह रहा है कि जब एसिड को हल करें और उससे एक नेगेटिव स्पीशी बने या एक ऐसी स्पीशी बने जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, मेरी बात ज़रा तवज्जो से सुने, जो प्रोटॉन को निकले कहाँ से? एसिड से। एसिड आपको पता है एसिड प्रोटॉन देता है, एसिड से बने लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, वो कॉन्जुगेट बेस कहलाती है। मसलन ये देखें, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकती है तो ये क्या है? बोलिए, कॉन्जुगेट बेस। यहां पर मैं लिख देता हूं कॉन्जुगेट बेस। ओके, अब आपको क्लियर हो गया? अब समझ आ गई? देखें, एसिड आयोनाइज हुआ, उससे नेगेटिव स्पीशी ये वाली बनी है और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है, इसलिए हम इसको कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शाबाश। ओके होगी बात? अब हम आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि अगर आप इसके लिए केसी लिखें, जरा तवज्जो करें, आप इसके लिए डायरेक्ट के ए लिख लें। क्या लिखें? क्योंकि एसिड है, डायरेक्ट के ए लिखें। तो डायरेक्ट के ए कैसे लिखोगे? H3O पॉजिटिव और ए डिवाइडेड बाय HA। क्लियर? समझ आ गई? अब यहां पर वो ये कह रहा है कि हम ये सिंपल H भी लिख सकते हैं, H3O, क्योंकि वाटर तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OR KA बराबर है H आइन इनटू, बोलिए, A आइंस डिवाइडेड बाय HA। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। HN मैंने कहा ना, वाटर क्या है? वाटर इज प्रोवाइडिंग अ मीडिया फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ एसिड। अगर आप सिंपल एसिड को आयोनाइज करें तो आप लिखेंगे H प्लस और A नेगेटिव। मसलन HCl है, जब आप उसको वाटर में आयोनाइज करते हैं तो आप H3O पॉजिटिव भी लिख दें, वो भी वही बात है। सिंपल H प्लस Cl लिख दें, वो भी वही बात है। मेरी बात समझ में आ गई? क्योंकि वाटर तो वहां लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, वो तो रिएक्टेड नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर इसलिए मैंने ऐसे कहा है। अब यहां पर क्या कीजिए, अब ये जो A है जिसको आप कॉन्जुगेट बेस कह रहे हैं, इसको आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए। क्या कीजिए? जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा HA प्लस OH नेगेटिव। क्लियर? समझ आ गई बात की? देखें, लास्ट टाइम मैंने इधर B लिया था बेस की सेंस में, और B के ऊपर लॉन पेयर था तो इधर पॉजिटिव चार्ज आया था BH, मगर यहां नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। ये लॉन पेयर नहीं है, ये उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया। अब अगर आप इसके लिए डायरेक्ट के भी लिखें, शाबाश, क्या लिखें? के भी लिखें तो ये आ जाएगा HA इनटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय A नेगेटिव। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख दें। क्लियर? अब यहां क्या कीजिए, यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड से हो जाएगी। तो ये देखिए, KA मल्टीप्लाई बाय KB बराबर है H आइन N2, बोलिए A नेगेटिव डिवाइडेड बाय
एच ए मल्टीप्लाई बाय ये वाली एच ए, शाबाश, ओ एच नेगेटिव डिवाइडेड बाय ए नेगेटिव। ओके, देखें ये वाला उससे कैंसिल हो गया, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या इधर वो देख लें। देखें के ए बराबर है एच आइन इन टू ओ एच आइंस। क्लियर, समझ आ गई। अब यहां पर हम इसको के डब्ल्यू कहते हैं इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू एज के डब्ल्यू बराबर होता है एच आइन एन टू ओ एच आइंस। शाबाश, क्लियर, समझ आ गई, शाबाश, वेरी गुड। अब क्या करें, अब हम उसकी जगह के डब्ल्यू लिख दिया। अब के ए को इधर ही रहने दें, के डब्ल्यू बटा के बी उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर, जब उधर जाके डिवाइड होगा, आपको पता है ये इक्वालिटी है, इसको खत्म करें तो ये कांस्टेंट है के डब्ल्यू इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे तो ये प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 ओवर क्लियर। अब आप जरा गौर से देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हैज इनवर्स रिलेशन विद द कॉन्जुगेट बेस। के बी क्या है, कॉन्जुगेट बेस के लिए लिया था ना, इसका मतलब के ए इनवर्स रिलेटेड है के बी के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर कॉन्जुगेट बेस जो एसिड से निकल रहा है अगर वो स्ट्रांग है तो उसका एसिड वीक होगा, और अगर कॉन्जुगेट बेस वीक है तो उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ये इससे मुराद है। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, शाबाश। नेक्स्ट देखिए, ये इक्वेशन ले लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कह लें। 3 आप 3 इक्वेशन को ले लें, 3 इक्वेशन ले लें। 3 इक्वेशन क्या कह रही है, के ए मल्टीप्लाई बाय के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। यहां पर आप दोनों तरफ का लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का लॉग ले लीजिए। तो क्या बनेगा, लॉग के ए मल्टीप्लाई बाय बराबर है लॉग ऑफ के डब्ल्यू। इसके ऊपर लॉ का फर्स्ट लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। वो कहता है अगर लॉग के बाद दो रकमें, दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हूं तो उनका लॉग अलहदा अलहदा लेंगे और दरमियान में प्लस आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, लॉग प्लस लॉग ऑफ बराबर है लॉग ऑफ के डब्ल्यू। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर दें -1 से, मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग ऑफ के ए माइनस लॉग ऑफ के बी माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू। क्लियर, माइनस लॉग ऑफ के ए इसको ऐसे लिख लें और प्लस माइनस लॉग ऑफ के बी बराबर है माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू।
देखें ये प्लस इधर लिखा है, माइनस अंदर ले गए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैथमेटिक्स में आप इस तरह बहुत सारा करते हैं कि प्लस माइनस माइनस रहेगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये माइनस लॉग ऑफ पी के ए के बराबर है और ये पी के बी के बराबर है और ये पी के डब्ल्यू के बराबर है। क्लियर? और अब आपको ये भी पता है, सिंस आपको पता है कि पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 14, पी के डब्ल्यू इज, क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू -14 होती है, 10⁻⁻14, उसका नेगेटिव लॉग लेंगे तो वो 14 आ जाएगा। जब वो 14 आएगा तो इसका मतलब पी के ए प्लस पी के बी बराबर है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू आ जाती है। वो कहता है प्रूव दैट, शॉर्ट क्वेश्चन में। वैसे तो लॉन्ग आएगा तो आपने यहां से सारी थ्योरी लिखते यहां तक आ जाना, लेकिन अगर आप वो शॉर्ट दे तो शॉर्ट क्या देता है, वो कहता है प्रूव दैट पी के ए प्लस पी के बी बराबर है 14 के। तो फिर आपने यहां से शुरू करना है। क्लियर? तो यहां से ये सारा जो है वो लिखना है, तो फिर आपको वो 2 नंबर ले देगा। ओके होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहां तक।